इदमातपुर के मॉडल स्कूल ग्राउंड पर आयोजित मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में उमड़ी भीड़ से प्रोफेसर बघेल और उनके परिजन बेहद ही उत्साहित नजर आए। प्रोफेसर बघेल ने जहां सजातियों का आभार व्यक्त किया, वहीं उनकी धर्मपत्नी ने प्रोफेसर बघेल से ईर्ष्या रखने वाले नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भीषण गर्मी में आए ये भीड़ ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जंगल का राजा आखिर है कौन। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की सियासत जिस वाक्य और सूत्र पर टिकी है, वह वाक्य और सूत्र है लोगों का भरोसा, समर्थकों की भीड़ और कट्टर समर्थकों का प्यार। जनता का यही भरोसा और प्यार भीड़ के रूप में एतमादपुर के मॉडल स्कूल ग्राउंड पर नजर आया। भीषण गर्मी और उमस के बीच दोपहर 12 बजे से 4:30 बजे तक लोग पंडाल में टिके रहे। भूख प्यास और गर्मी से लड़ते हुए लोग प्रोफेसर बघेल की एक झलक पाने और उन्हें सुनने के लिए बेताब दिखे। जनता के बीच जनता के लिए ही जनता के लिए कार्य करने के लिए राजनीति करने वाले केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी अपने समर्थकों की नब्ज को खूब समझते हैं। उन्होंने मंच से एक बार नहीं बल्कि 2 बार समस्त सरदारी को दंडवत प्रणाम कर अपने समर्थकों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि क्यों जयंती समारोह और प्रतिमा स्थापित करने की जरूरत है, कैसे एक चारवाह ने होलकर साम्राज्य की स्थापना की। सबसे पहले मैं प्रातः वंदनीय पूर्ण श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, जो हमारे कस्टोडियन हैं, गार्जियन हैं, हमारा संरक्षण करते हैं सदन में, उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष का अभिनंदन करने का मुझे अवसर मिला है पहली बार किसी जनसभा में, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जिनके जो रात 2 बजे तक भी लोकसभा चलाने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने 0 आवर में देश का एक भी एमपी ऐसा नहीं है जिसको सदन में उसके क्षेत्र की बात कहने का अवसर न दिया हो। वो अकेले पहले लोकसभा के अध्यक्ष हैं जिन्होंने पहली बार चुनने आने जाने वाले लोगों का सबका भाषण कराया। वो पहले ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जिन्होंने सभी महिला सांसदों को हमेशा अवसर प्रदान किया और उन्हीं के समय सरकार ने तमाम 370, 35A, 3 तलाक, तमाम ऐसे फैसले, महिलाओं के आरक्षण का तमाम ऐसे फैसले ऐतिहासिक लोकसभा में करने का काम किया। मैं रामचंद्र साहब का विशेष तौर से आभारी करना चाहूँगा। जब आप आ जाते हैं तो हमको लगता है अहिल्याबाई का कोई नाती हमारे मंच पर बैठा है, इसलिए मैं हमेशा आपको याद करता हूँ। केंद्रीय मंत्री ने अपने ही शब्दों में इस सम्मेलन में आई भीड़ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता जनार्दन का ये समर्थन ही उन्हें समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता है। 11 बजे से इस पंडाल को भरने वाले लोग, अब मैं मुतमईन हूँ कि ये इसमें 99.9% पाल बघेल धनगर समाज के लोग ही इस सभागार में बैठे हैं और बैठे हैं तो हाथ उठा के अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं कि आप लोग, तो तभी मैं कह रहा हूं कि ये और आज जो आपने समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षिक हक और हुकूक को चेतना के लिए जो एक समाज का एक मोर्चा बनाने का काम किया है, उसमें छोटा सा जो आपने मुझे पद दिया है, जब तक जिंदा रहूंगा ये पीली पगड़ी की लाज रखूंगा, केवल अपने सर की नहीं बल्कि आप सबकी। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर बघेल की धर्मपत्नी मधु बघेल ने भीषण गर्मी और उमस के बावजूद घंटों कार्यक्रम में डटी रही जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने पति प्रोफेसर बघेल के राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज का ये कार्यक्रम कुकुरमुत्तों की तरह उग आए उन विरोधियों के लिए एक जवाब है जो वे फिजूल की बयानबाजी करते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं एतमादपुर या आसपास के आए हुए सभी धनगर समाज और अदर समाज जो लोग भी आए थे, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी भीषण गर्मी में और इतने घंटे वेट किया। 10 बजे से भीड़ आ गई थी और 4 बजे तक लगातार इसी तरह बैठे रहे। 5 बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। क्योंकि अगर जनता से ही नेता की खुशी होती है, जब जनता इतना साथ देती है तो नेता अपने आप में ही खुश हो जाता है। तो वो साफ दिख रहा था कि जनता वास्तव में बघेल साहब को बहुत प्यार करती है, क्योंकि कुछ यहाँ पर ऐसे कुकुर मुत्ते पैदा हो गए हैं कि कुछ बकवास भी करते हैं लोग, कई बार तो बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन आज उनके मुंह पे बढ़िया वाला तमाचा था कि जो आए दिन बकवास करते हैं। और आज मुझे लगता है कि
अगर उनमें ज़रा भी शर्म बची है तो आज के बाद वो एक भी शब्द बोल नहीं पाएंगे, और वैसे बोलते रहे तो वो उनका अपना कर्म है। और मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि यहाँ पर पहली बार एतमादपुर विधानसभा में हमारी जो अहिल्याबाई होलकर जी हैं उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ, और इसके लिए मैं बघेल साहब को भी बधाई देना चाहूँगी कि उनके अथक प्रयासों से ये कार्य संभव हो पाया। और इतना सुंदर उन्होंने जहाँ पर लगवाई है, यहाँ तक कि बस में आते जाते भी लोग माता रानी के दर्शन करेंगे। और मैं तहे दिल से एक बार फिर से सारी जनता को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिमा अनावरण और जयंती समारोह में उमड़ी ये भीड़ केंद्रीय मंत्री के 1 महीने की मेहनत का नतीजा थी। भीड़ को आगरा के कोने कोने से लाने के लिए निजी तौर पर करीब 450 बसों की व्यवस्था के साथ छोटे छोटे वाहनों से लोग जनसभा स्थल पर पहुंचे थे। मैनेजमेंट ऐसा कि 11.5 घंटे तक पूरा मैदान भीड़ से खचाखच भर चुका था। धन्यवाद, और सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल का भी। जहाँ तक सवाल 1 महीने मेहनत का है, विश्वास मानिए कि कोई भी मेहनत महीने 2 महीने में नहीं होती। ये तो बेसिकली रिन्यूअल है। ये सब हमारे बड़े भाई आगरा के सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब के पसीने की खुशबू है जो इस तरह महकती है। आज लोक माता मातेश्वरी प्रातस्मरणीय पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की जो जयंती पर ये जन सैलाब यहाँ जो उमड़ा था, मैं उसको जन सैलाब न कह के मैं उसको जन कुंभ कहूँगा। मैं उनके प्रति जो श्रद्धा व्यक्त करते हुए माननीय बघेल साहब के फॉलोअर्स, उनके मित्र, उनके चाहने वाले, उनके बड़े, उनके छोटे, उनके सहयोगी जो आज यहाँ हज़ारों की संख्या में पधारे। आप देख रहे थे कि 10,000 कुर्सियाँ पड़ी हैं, और उससे मैं अगर अतिशयोक्ति ना हो ये कहूँ कि इससे ज़्यादा लोग बाहर थे, तो आप इस बात के साक्षात गवाह हैं। आप विश्वास मानिए, 4 दिन पहले हमसे किसी ने कहा कि साहब गर्मी बहुत है, 5 का कुछ डलवाइए। थोड़ा मंत्री जी भी हल्का सा डर रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आपकी जो स्थिति है वो ये है कि एक आवाज़ पे लोग आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार भाई साहब ने 7 तहसील तो टच ही नहीं किए हैं, एक दिन के लिए भी नहीं गए। जो हमारा पुराना लेखा जोखा, जो हमारे पुराने लोग, हम सिर्फ टेलीफोन के माध्यम से उनको कहा, और एक एक व्यक्ति 10-10, 15-15 बस लेके आया। लोग अपने नेता की एक झलक पाने के लिए गर्मी में जहां जगह मिली वहीं खड़े नजर आए। भीड़ को मंच की व्यवस्था पूरी तरह विजिबल रहे, इसके लिए जनसभा स्थल पर LED स्क्रीन भी लगाई गई थी। एतमादपुर का मॉडल स्कूल ग्राउंड इस बात का गवाह बना कि SP सिंह बघेल के लोग कितने दीवाने हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुर्सियां हैं, 10,000 ये कुर्सियां इस पंडाल में खाली हैं। ये कुर्सियां 4.5 घंटे तक भीषण उमस और गर्मी में भरी रही, और ये संदेश देती रही कि जब तक उनका नेता यहाँ संबोधन नहीं देगा तब तक वे यहाँ से हिलेंगे नहीं। और यही SP सिंह बघेल की पहचान है। यही वजह है कि वो पाल बघेल धनगर समाज के राष्ट्रीय स्तर पर नेता हैं। और इसकी बानगी आज इस मंच पर जब दिखी, जब झांसी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल ने अहिल्याबाई मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का यहाँ से ऐलान किया, तो यहाँ देश भर के मौजूद पाल बघेल धनगर समाज के नेताओं ने उसका अनुमोदन किया, और उसके राष्ट्रीय जिम्मेदारी को केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने हिचकते हुए ही सही लेकिन स्वीकार कर लिया। अब ये मोर्चा देश भर में पाल बघेल धनगर समाज को आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक मोर्चे पर जागरूक करेगा और अपनी ताकत का एहसास भी कराएगा। एतमादपुर के मॉडल स्कूल ग्राउंड से अपने साथी राहुल शांत के साथ विजय बघेल, C न्यूज़ आगरा।